कैसा होगा अगर आप सोए कहीं और नींद दूसरी जगह पे खुले? ये तो ठीक है, आप आईने में देखो तो आप किसी और के शरीर में हो, दिमाग घूम जाएगा ना। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी कि जिसमें कुछ ऐसा ही होता है। मूवी का नाम है द सोर्स कोड्स। आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम पर हिंदी, इंग्लिश और न जाने बहुत सारी भाषाओं में मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें मूवी का मेन लीड अपनी जगह पर सोया हुआ होता है, जिसका नाम है कैप्टन कुल्टर स्टीवंस। वो अचानक से जागता है और उसे सब अजीब दिखने लगता है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टीना। वो उसे कहती है कि उसने उसकी एडवाइस मान ली और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। वो उसे कहती है तुम ठीक हो, तुम काफ़ी चिंता में दिख रही हो। और वो उसे शॉन नाम से बुलाती है। पास में एक लेडीज़ गुजरती है और वो स्टीवंस के जूतों पर कॉफ़ी गिरा देती है। टीसी आता है और वो स्टीवंस के पास टिकट मांगता है। तभी क्रिस्टीना उसकी जेब में टिकट निकालती है और टीसी को दे देती है। स्टीवंस कहता है कि देखिए मिस, आपको लग रहा होगा कि आप मुझे जानती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। मेरा नाम शॉन नहीं बल्कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस है और मैं यूएस आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ अफगानिस्तान में। यह सुनकर क्रिस्टिन हंसने लगती है। स्टीवंस यहाँ ट्रेन रुकने पर बाहर चला जाता है खुली हवा के लिए। वो अभी भी इसी सोच में था कि वो यहाँ आया कैसे। एक बंदा अपना वॉलेट ट्रेन में भूल गया था, तो उसके साथ वाले पैसेंजर उसे वो वॉलेट वापस देता है। ट्रेन वापस से चलने लगती है और स्टीवंस वापस ट्रेन में आ जाता है। स्टीवंस वापस अपनी सीट पे आता है। वो खिड़की में देख रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब दिखता है और वो तुरंत वॉशरूम में जाके अपने आप को आईने में देखता है और मिरर में कोई दूसरा चेहरा था। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। वो अपना वॉलेट निकालता है और उसमें उसी आदमी का फ़ोटो था जो चेहरा उसने अपने आईने में देखा था। तभी वहाँ पे क्रिस्टिन आती है और वो उससे बात करती है। एक और ट्रेन उनकी ट्रेन के पास से गुजरती है और बूम, एक बड़ा सा बम विस्फोट होता है और सभी लोग मर जाते हैं। कैप्टन की आंख खुलती है और वो एक शिप में होता है। तभी एक आवाज़ आती है जो उससे पूछती है कि क्या आप अभी रिपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही पूछा जाता है कि आप मुझसे बात कर रहे थे, उससे पहले क्या हुआ था वो बताइए। तो कैप्टन कहता है कि वहाँ एक ब्लास्ट हुआ था। तभी स्क्रीन के सामने एक लेडी आती है और वो उससे पूछती है कि आप कौन हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं कौन। उसे याद नहीं आता तो वो पूछ माइंड एक्सरसाइज करने को देती है और उसे याद आ जाता है कि उसका नाम है एजेंट गुडविन। गुडविन के पीछे से एक आदमी आता है और वो देख कर चला जाता है। स्टीवंस कहता है कि उसे अपना पिता से बात करनी है। गुडविन कहती है कि बॉम्ब किसने फोड़ा ये बताओ। वो कहता है कि मैं कैसे जान सकूंगा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। मुझे पहले अपने क्रू की हालत बताओ, क्या उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ। तो गुडविन कहती है कि ये सब बाद में कर लेना। वो कहती है तुम्हें पिछली बार की तरह भी 8 मिनट मिलेंगे बॉम्बर को ढूंढने के लिए, और वो उसे वापस से ट्रेन में भेज देती। अब समय फिर से चलने लगा था, जैसे वो भूतकाल में सफ़र कर रहा हो। वो वापस से ट्रेन में जागता है। फिर से वही शुरुआत होती है। लेडीज़ उसके पैरों पर कॉफ़ी गिराती है। कृष्णा उसकी एडवाइस के लिए उसे थैंक यू बोलती है। इस बार वो सबको ऑब्जर्व करता है। वो याद करता है कि जो पहली बार एक्सप्लोजन हुआ था वो उसके पीछे से हुआ था। तो वो वॉशरूम में चेक करने जाता है और लकीली उसे बॉम्ब मिल जाता है। लेकिन इन द मीन टाइम बॉम्ब फिर से फट जाता है और उसकी आँख वापस से उसी शिप में खुलती है। गुडविन कहती है अपना वक्त लो, तुम्हारी धड़कनें काफ़ी तेज़ हैं। बाद में वो उससे पूछती है कि बॉम्बर कौन था। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से बात करनी है। तो कहती है रुको। वो अपने ऑफिसर से बात करने जाती है और गुडविन स्टीवंस को कहती है कि आज सुबह 7:48 पर शिकागो जाने वाली ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था जिसमें तुम अभी सवार थे। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आपके सामने बैठा हूँ। आगे गुडविन कहती है कि शॉन फेंटर्स नाम का एक बंदा उस ट्रेन में था और सारी जानकारी के लिए अब शॉन तुम हो। वो कहती है मैं जितना तुम्हें समझाने में समय व्यस्त करूंगी, नागरिक की जान को उतना ही खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन एक्सप्लोजन पहला था और ऐसे हमले और भी होंगे। तो स्टीवंस कहता है वो बम वेंटिलेशन डक में था और वो एक सेलफोन डिटोनेटर वाला बम था। वो कहती है रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय 1812 कॉल किए गए थे उस एरिया में, जिसमें से 52 कॉल ट्रेन के सबसे नज़दीक थे। तुम्हें उन 52 कॉल में से बॉम्बर को ढूंढना होगा। गुडविन उसके पास से उसे वापस से ट्रेन में भेजती। इस बार वो तैयार होता है। वो कृष्णा से कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। वो उसे कहता है यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी को एनालाइज करते हैं। इतने में ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और वो कृष्णा को साथ लेकर नीचे उतर जाता है। उसे जिस आदमी पर शक था वो उस आदमी का पीछा करता है। वो उसका बैग छीन लेता है और उसमें डिटोनेटर ढूंढने लगता है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता और इतने में एक और बार बॉम्ब फट जाता है। उस आदमी से हाथापाई में वो पटरी पर गिर जाता है और ट्रेन से टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंखें वापस से शिप में खुलती हैं। फिर से वो कमांडिंग ऑफिसर से बात करने की मांग करता है और इस बार वो उससे बात कर सकता है। वो कहता है कि मैं बॉम्बर को तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने एक पैसेंजर को बचा लिया। तो गुडविन कहती है कि यह व्यर्थ है,
कैप्टन कहता है कि मैंने उसे ट्रेन के बाहर छोड़ा था। तो रुटलेज जो कि कमांडिंग ऑफिसर है वो कहता है कि तुमने उसे बचा लिया, लेकिन सिर्फ सोर्स कोड में, असल जीवन में वो मर चुकी है। तो कैप्टन कहता है मुझे समझाइए क्या है ये सोर्स कोड। तो रुटलेज कहता है कि जब एक बल्ब बंद होता है तभी उसके सराउंडिंग में एक हेलो लाइक इफेक्ट होता है। वैसे ही जब एक आदमी मरता है तो उसके दिमाग भी कुछ समय के लिए चालू रहता है। हम उसी समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम उसके दिमाग के मरने से 8 मिनट पहले की मेमोरी को निकाल कर एक सिमुलेशन बनाते हैं जिस पर तुम बार बार जा रहे हो। इसका मतलब तुम जो भी कर रहे हो वो कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, वो बस एक सिमुलेशन है। सोर्स कोड इज़ नॉट टाइम ट्रैवल, सोर्स कोड इज़ द टाइम रीअसाइनमेंट। वो कहता है अगर तुम हमें बॉम्बर ढूंढ के दोगे तो हम दूसरे बॉम्ब अटैक को रोक सकते हैं। और वो वापस से ट्रेन में पहुंच जाता है। इस बार वो ट्रेन में आसपास कुछ ढूंढने लगता है और ऊपर उसे ट्रेन सिक्योरिटी बॉक्स दिखता है। वो उस रूम में से गन चुराता है, लेकिन पीछे से टीसी आ जाता है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे हथकड़ी से बांधा बांधा गया होता है और बॉम्ब फिर से फट जाता है। उसकी नींद फिर से शिप में खुलती है। वो गुडविन से पूछता है कि क्या मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसे कहती है तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। स्टीवंस को साथ ही गुडविन के पीछे एक बैज दिखता है जिस पे लिखा था CAOCN, और वो वापस से ट्रेन में जागता है। वो टिश्यू पेपर पर गुडविन का बैज ड्रॉ करता है। क्रिस्टीना उससे पूछती है कि ये क्या है। तो वो कहता है मेरा दोस्त मिलिट्री में है, लेकिन 2 महीने पहले वो गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ है, क्या तुम उसके लिए कुछ खबर निकाल सकती हो। तो क्रिस्टीना खबर निकालने की कोशिश करती है। ऊपर उसे एक औरत दिखती है जिसके पास एक बैग थी जिस पे लिखा था वॉल्टर रीड अमेरिका की एक आर्मी इंस्टीट्यूट है। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप इस लोगों को जानती हैं। तो कहती है कि ये एयरफोर्स का है। तो वह एयरफोर्स में कॉल करता है और डॉक्टर रुटलेज से बात करने की मांग करता है। इतने में क्रिस्टीना उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो वो अफगानिस्तान के मिशन पर क्रैश होने की वजह से मारा गया है। उसके पिता को पिछले हफ्ते ही वर्दी और साथ ही सिल्वर स्टार दिया गया है। तो वो सदमे में चला जाता है और उसकी नींद वापस से शिप में खुलती है। स्टीवंस गुडविन से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। तो वो कहती है हाँ। स्टीवंस रुटलेज को कहता है कि मैंने आपको गलत साबित कर दिया, मैंने आपको 7:46 पर कॉल किया था। तो रुटलेज कहता है कि अगर मैंने तुमसे बात की भी होती तो वो कोई और मैं होऊंगा, वो कोई अलग पैरेलल रियलिटी का रुटलेज होगा। स्टीवंस बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हें किसने हक दिया कि मुझे बार बार ट्रेन में भेजो और मुझे कंट्रोल करो। तो कहता है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम मरने के बाद भी देश के काम आ रहे हो। तो कहता है कि एक सोल्जर के लिए सर्विस के दौरान एक डेट काफ़ी होती है। वो वापस से ट्रेन में जाता है और इस बार वो बॉम्ब में से सेल फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन में से लास्ट कॉल को फ़ोन डायल करता है और पैसेंजर में से चेक करता है कि कौन उसको आंसर करता है। उसे वो आदमी मिल जाता है। तो वही बंदा होता है जो ट्रेन में अपना वॉलेट गिरा देता है। उसका नाम था डेरेक फॉरेस्ट, जो कि एक सनकी था। उसे नए सिरे से दुनिया बनानी थी। स्टीवंस उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है और तभी यहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती और डेरेक चालाकी से अपनी गन से दोनों को शूट कर देता है। वो बॉम्बर का नाम गुडविन को बताता है और पुलिस असल ज़िंदगी में उसे पकड़ लेती है। स्टीवंस डॉक्टर रुटलेज से कहता है कि वो एक बार और अंदर जाना चाहता है और इस बार वो सबको बचाना चाहता है। रुटलेज कहता है कि तुम अब भी समझ नहीं रहे हो, इससे असल ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूटलेज के जाने के बाद वो गुडविन से वापस सोर्स कोड में जाने की मांग करता है क्योंकि वो सबको एक बार ज़िंदा देखना चाहता है, और गुडविन मान जाती है। इस बार वो बॉम्ब में से दोनों फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और डेरेक को ट्रेन में ही हथकड़ी से बांध देता है। पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि डेरेक यहाँ पे बंधा हुआ है। इधर रूटलेज कहता है कि स्टीवंस की सारी यादें मिटा दो और उसे रीइनिशियलाइज़ करो। तो गुडविन कहती है कि हमने उससे वादा किया था कि हम उसे ऑफ कर देंगे। तो वो कहता है कि तुमने देखा नहीं, आज उसकी वजह से करोड़ों लोगों की जानें बच चुकी हैं। लेकिन गुडविन को यह पसंद नहीं आ रहा था। स्टीवंस सोर्स कोड में से उसके पिता को कॉल करता है और उनसे स्टीवंस का दोस्त होने के नाते बात करता है। साथ ही वो गुडविन को एक मैसेज करता है। इधर गुडविन ने एक कमरा लॉक कर दिया था जिस कमरे में स्टीवंस की बॉडी रखी थी। वो अब सोर्स कोड को बंद कर देती है जिससे अब वो सोर्स कोड को कंट्रोल नहीं कर सकते और सोर्स कोड अपने आप में एक दुनिया बन चुकी है। और अब ये 8 मिनट नहीं बल्कि लंबे समय तक चलेगी। वो क्रिस्टीना को प्रपोज करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। लास्ट में गुडविन को स्टीवंस का मैसेज मिलता है एक और रियलिटी में। उस मैसेज में लिखा था कि तुम्हें आज खबर मिलेगी कि शिकागो में एक ट्रेन ब्लास्ट रोक दिया गया है जिसका नाम था डेरेक फ्रोस्ट, जिसने बॉम्ब प्लांट किया था, और तुम शायद सोर्स कोड पर काम कर रही होगी। तो अगर तुम ये मैसेज पढ़ रही हो तो प्लीज़ उस स्टीवंस को भी मदद ज़रूर करना। गुडविन उस रियलिटी में सोर्स कोड को बंद कर देती और मूवी यहीं पे एंड हो जाती। मूवी कैसे लगी ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ये देख लो साइनिंग ऑफ।